हाँ तो दोस्तों, स्वागत है व्लॉग में। मेन टॉपिक की बात करते हैं आज व्लॉग की, कि मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। एक सेकेंड, फ़ोन गिर गया। हाँ तो दोस्तों, शुरू करते हैं मेरे प्लान के बारे में कि मैं एक महीने में कैसे अपना पूरा सिलेबस कवर करके अच्छे से सारे क्वेश्चंस और सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स टॉपिक्स कवर करके जाने वाला हूँ। तो एक महीने में मेरा क्या शेड्यूल है। तो बेसिकली चैप्टर वाइज, मतलब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर्स लेते हैं, और मैथ्स में मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बताऊंगा जो ज़्यादा वेटेज कवर कर रहे हैं, और जिसमें जो चैप्टर्स पढ़ के अपन पास हो सकते हैं अगर तुमने मैथ्स में कुछ नहीं पढ़ा है तो। क्योंकि मैथ्स में मेरा भी हाल थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए मैं मैथ्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँगा। मैं खुद वही कर रहा हूँ, और साथ में मेरे कुछ चैप्टर्स हैं जो हो रखे हैं तो वो मैं रिवाइज़ करूँगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करूँगा। तो बात करते हैं पहले अकाउंट्स की। अकाउंट्स में क्या करने वाले हैं कि देखो, 2 दिन पहले से, मतलब 2-3 दिन पहले से हार्दिक सर है, सीए हार्दिक मंचांदा, उनके यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वो पूरा रिवीजन करा रहे हैं अकाउंट्स के सिलेबस का। तो 20 तारीख तक अकाउंट्स का सिलेबस वो कंप्लीट करा देंगे, मतलब सारे कंसेप्ट रिवाइज करा देंगे और थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे मॉड्यूल के साथ में। आप भी प्रैक्टिस कर लेना। 3-4 घंटे की उनकी क्लास रहती है, 4 बजे से शुरू होती है और 7 बजे तक, 7:30 बजे तक क्लास लेते हैं वो यूट्यूब पर ही लाइव। तो अकाउंट्स में मैं उनसे रिवीजन कर रहा हूँ, और उनकी क्लास के बाद में थोड़े से रेस्ट लेने के बाद मैं उसी चैप्टर के, जो चैप्टर वो पढ़ाते हैं उसके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेता हूँ खुद से प्रैक्टिस करके। तो अकाउंट्स का हो गया। अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स इसलिए कह रहा हूँ कि ये दोनों सब्जेक्ट हार्दिक सर ही पढ़ाते हैं। तो अकाउंट्स का बता दिया। इकोनॉमिक्स में वो 20 तारीख को अकाउंट्स का ख़त्म होगा, और 21 या 22 तारीख से वो इकोनॉमिक्स का शुरू कर रहे हैं, बट वो लाइव क्लासेस नहीं लेंगे। इकोनॉमिक्स में वो लेक्चर्स अपलोड कर देंगे, जिसमें कि रिवीजन तो हो ही जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि अपने को कंसेप्ट रिवाइज करने हैं तो वो अपन वीडियो से भी कर सकते हैं। तो वो 20 तारीख से लेके 28 तारीख तक, 27-28 तारीख तक में इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा देंगे सारे चैप्टर्स के वीडियोस डाल के। वन शॉट डालेंगे, और वो तो अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स डन हो गया। 30 तारीख तक तुम्हारे ये दो सब्जेक्ट शाम को 4 बजे से 8 बजे तक के बीच में कर दो। अब बचे हुए 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और लॉ। पहले लॉ की बात करते हैं। लॉ में तुम कैसे रिवाइज करोगे? देखो, अगर तुमने पढ़ रखा है तो तुमको कंसेप्ट रिवाइज करना है, मतलब मेन। तो आप लोग, मैं जैसा कर रहा हूँ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ आईजी सर की, इंद्रेश गांधी सर। अगर यूट्यूब पे डालोगे चैप्टर का नाम आईजी सर वीडियो, तो वो दे देगा सीए फाउंडेशन की सारी वीडियोस आईजी सर की। और उनकी वीडियो से लेक्चर देख के रिवाइज करता हूँ मैं, और फिर उसी चैप्टर के, जिस चैप्टर की वीडियो देखता हूँ उसके क्वेश्चंस मॉड्यूल से कवर कर लेता हूँ। तो वो चैप्टर मेरा अच्छे से रिवीजन हो जाता है। और फिर बात करते हैं मैथ्स। लॉ का इतना ही है, वीडियो देखो, कंसेप्ट रिवाइज करो और क्वेश्चन सॉल्व कर लो। क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, मतलब मैं बता रहा हूँ अपना, मैं सॉल्व करके देख रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम में लिखने में ज़्यादा दिक्कत ना आए, स्पीड मेंटेन रहे, और पता भी चल जाए कि किस तरह से लिखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट होगा अपना, मतलब आंसर, और मार्क्स मिलेंगे। तो ये ट्राई करना। अब मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में कैसे कर रहा हूँ मैं। देखो भाई, मैथ्स में एक यूट्यूब चैनल है सीए पराग गुप्ता, वो अच्छे से रिवाइज करा देते हैं सारे कंसेप्ट्स। मतलब मेरे को कहीं डाउट आता है तो मैं उन्हीं की वीडियो से अपने कंसेप्ट रिवाइज करता हूँ। मेरा तो जितने चैप्टर्स मेन हैं वो मेरे हो रखे हैं, तो मैं खाली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, और मेरे पास नोट्स भी बने हुए हैं। तो मैं उसमें से फॉर्मूलेज और कंसेप्ट सारे पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, तो मेरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है। अब जो मेन वेटेज वाले चैप्टर्स हैं मैथ्स में, जिसमें कि आपके पास होने के चांसेस बन सकते हैं अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, पूरा डब्बा गोला। तो वो चैप्टर्स मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। एक तो पहला चैप्टर है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि 15 मार्क्स का वेटेज लेता है ये चैप्टर। मतलब 15 मार्क्स, अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया तो सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए, तो इसमें से 12-13 मार्क्स तो कहीं नहीं जाते, मेरे खुद के नहीं जाते हैं। तो मैं अपने आप को मैथ्स में एकदम यहाँ समझता हूँ, एकदम यहाँ। तो अगर मेरे सिर्फ 2-3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं
तो तुम तो कर ही सकते हो यार, कोई भी कर सकता है मतलब फिर तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हो गया। और फिर LR आता है अपना 20 नंबर का। तो LR में भी 17 से 18 मार्क्स बहुत आराम से स्कोर हो जाते हैं, मेरे खुद के हो जाते हैं जितने भी मैंने टेस्ट दिए हैं। और मैंने पहले भी एक अटैम्प्ट दे रखा है, एक नहीं 2 अटैम्प्ट दे रखे हैं, तो मेरे को पता है। मेरा रुका वैसे मैथ्स में ही है, लेकिन ये चैप्टर्स में मेरे बहुत इजीली मार्क्स आ जाते हैं। मेरे मार्क्स मैथ्स में कट होते हैं नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में, जिसके चक्कर में मैं फ़ेल हो जाता हूँ। तो प्रॉब्लम यही है। और इस बार मैं ध्यान रखूँगा कि मैं उन्हीं क्वेश्चन पर फोकस करूँ जो मेरे को अच्छे से आते हैं, और बाकी सारे छोड़ दूँगा, ताकि नेगेटिव मार्किंग में मेरे मार्क्स ज़्यादा ना कटें और एक लेवल पर पास तो हो जाऊँ मैं एटलीस्ट मैथ्स में। बाकी मेरा कवर हो जाता है हर बार, लेकिन मैथ्स में ही साला अपनी गांड मर जाती है। तो मैं पास होने का ट्राई कर रहा हूँ बेसिकली। तो यही सब मैं भी कर रहा हूँ। तो मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हो गया, LR हो गया। LR में 20 मार्क का आता है, 17-18 मार्क्स बहुत आराम से स्कोर होता है। मैं आपको बस बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि गाइड कर रहा है भाई तू भी ज्ञान दे रहा है, मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। तो ये 2 चैप्टर्स हो गए। और फिर स्टैट्स भाई, 40 मार्क्स का स्टैट्स है, जिसमें कि 15 मार्क्स तो अपने उसके ही हैं, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन के। तो उसमें भी 8-10 मार्क्स तो बहुत आराम से आते हैं। और फिर इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, रिग्रेशन, और पूरा स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी भी मान लो, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और ये ना पास होने के लिए अच्छा है। 40 मार्क्स का स्टैट हो गया, 20 मार्क का LR हो गया, 15 मार्क का मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हो गया। तो तुम्हारे ऑलरेडी 70 मार्क्स तक तुम पहुंच जाओगे कवर करने में। और क्वेश्चन सॉल्व कितने करके आओगे वो तुम्हारे ऊपर है। फिर आती है बात काई की, एक और चैप्टर बता रहा था मैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़। वो चैप्टर ईजी है और 7-8 मार्क्स का आता है, तो उसे भी कवर कर सकते हो। तो ये हो गई मैथ्स की बात। यही मेरा पूरा 1 महीने का प्लान है। अब मैं इसको इम्प्लीमेंट कैसे करता हूँ, मतलब मैं दिन में पढ़ता कितना क्या क्या हूँ। तो देखो, मैं सुबह 5:30 या 5:30 बजे उठ जाता हूँ, 6 बजे तक रेडी हो जाता हूँ, फिर मैं पढ़ने बैठता हूँ। तो मैं 3 घंटे का एक सेशन लेता हूँ। मतलब ऐसा टाइम फिक्स नहीं है, एवरेज बता रहा हूँ मैं, कि 2.5-3 घंटे का सेशन हो ही जाता है। उसमें मैं चैप्टर्स कवर करता हूँ, मैथ्स करता हूँ मैं सुबह उठ के। मैथ्स का एक चैप्टर पकड़ा, क्वेश्चन सॉल्व करे, हटाया। फिर थोड़ा ब्रेक लेता हूँ मैं। अब 6 से 9, 9:30, 10 बजे तक का ये 9, 9:30 तक जाता है मैक्सिमम। इसके ज़्यादा सुबह का सेशन नहीं गया है अभी तक का। तो फिर मैं ब्रेक लेता हूँ। फिर मैं 10 या 11 बजे से पढ़ने बैठता हूँ। तो मैं 1 बजे तक पढ़ लेता हूँ लॉ, क्योंकि फटाफट कंसेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। वीडियो देखना है तो मैं 1.75x या फिर 2x पे देखना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि कंसेप्ट ही तो रिवाइज करना है ना, पढ़ा हुआ है सब। फटाफट कंसेप्ट रिवाइज करके 1-1.5 घंटे में 2 वीडियो ख़त्म हो जाता है। 2 मतलब 1 शॉट अगर उनकी है IG सर की, तो वो 2 पार्ट में ही उनने सारे चैप्टर्स लगभग कराए हैं। तो 2 वीडियोस 1.5 घंटे में ख़त्म हो जाती है। बचे हुए 1-1.5 घंटे में क्वेश्चंस रिवाइज कर लो, लिख के देख लो मेन क्वेश्चंस, हो गया। तो लॉ हो गया। अब अकाउंट्स में 1 बजे तक ये हो गया। फिर 1 बजे से लेके 1 बजे खाना खाता हूँ मैं, फिर 2 बज जाते हैं, तारक मेहता देखते हुए खाता हूँ ना, तो 2 बज जाते हैं। फिर 2 बजे से लेके 3-3:30 बजे तक की मैं नैप लेता हूँ, सो जाता हूँ भाई चैन से। फिर उठता हूँ तो 4 बजे से अकाउंट्स की क्लास रहती है हार्दिक सर की, वो करा रहे हैं, तो अकाउंट्स वहाँ से कवर कर लेता हूँ मैं। ये मेरा हो गया। फिर इकोनॉमिक्स की बात आई तो अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हार्दिक सर के साथ करना है। तो वो जब चैप्टर्स कवर कराएंगे तो उसी टाइम पर मैं इकोनॉमिक्स कवर कर लूँगा, क्योंकि कंसेप्ट रिवाइज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ मैं मैथ्स को और लॉ को। अकाउंट्स को भी दे रहा हूँ 3-4 घंटे दिन के, ताकि भाई अकाउंट्स स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर अकाउंट्स में 70 आ गए तो तुम्हारा एग्रीगेट कोई रोक ही नहीं सकता। इसलिए मैं अकाउंट्स में ट्राई कर रहा हूँ 70 मार्क्स का। तो नज़र मत लगाना कोई, ज़्यादा लोग अगर देख रहे हो तो, और अगर कम लोग देख रहे हो तो अच्छे देखो, नज़र मत लगाना। ऐसे ही पास नहीं हो पा रहा, क्या नज़र में, किस्मत ही ख़राब चल रही है। फिर ये मेरा पूरा शेड्यूल था, प्लान था पूरे 1 महीने का, और मैं ऐसे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। मेरा दिन का ये शेड्यूल रहता है। तो आज के व्लॉग में ये मैंने आप सबके साथ डिस्कस कर दिया है। जो मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो मैं आपको क्लिप भी एडिट करके दिखा दूंगा यहाँ पे, वो चैप्टर्स आप प्रिपेयर कर लेना। और अकाउंट्स में 4 बजे हार्दिक सर की क्लास रहती है, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो। सर से पैसे लेने पड़ेंगे, सर प्रमोट कर दिया चैनल। तो इकोनॉमिक्स भी वही करा देंगे।
20 तारीख के बाद में, 20 तारीख तक अकाउंट्स होगा, 20 के बाद में इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे तो वो भी करा देंगे। और फिर लॉ अपना जो है IG सर की वीडियोस देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाएगा। सारे चैप्टर्स डन। लग इजी रहा है लेकिन है नहीं, क्योंकि 3-3 घंटे बैठने में ना पूरा दिमाग ख़राब हो जाता है एकदम। पर धीरे धीरे आदत लग जाएगी। अब मैं वैसे भी बैठने लगा हूँ। कभी कभी होता है कि मैंने एक आध सेशन स्किप कर दिया अपना तो चलता है, फिर मैं अगले दिन में शिफ्ट करके अगले दिन के एक सेशन बढ़ा देता हूँ तो वो हो जाता है फिट पूरा। इतना इजीली बोल रहा हूँ मैं क्योंकि ये मैंने प्लान करा है और पिछले कुछ टाइम से इसी को एग्जीक्यूट भी करता हुआ आ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लान करके रख दिया और तुमको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बताया कि ये मैं कर रहा हूँ। और आगे का भी मैंने शेयर कर दिया कि ये मैं करने वाला हूँ, तो तुम भी कर सकते हो। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। और व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आज का ज्ञान का भाषण यहीं ख़त्म होता है। कल से डेली व्लॉग्स रेगुलर, ऐसे ऐसे टॉपिक कवर कर लिए हैं मैंने। जैसे कल का व्लॉग मेरा रूटीन था कि मैं दिन में करता क्या हूँ। कल मेरा लॉ का टेस्ट आ गया था तो एक सेशन मैंने स्किप करा था, बट आपको दिखा दिया था। कल का व्लॉग देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो जाके देख लो। और आज का वीडियो में मैंने ये बता दिया। कल का टॉपिक क्या पता क्या रहेगा, सोचना पड़ता है भाई, कंटेंट भी सोचना पड़ता है। तो मैं 11 बजे सो जाता हूँ फिर ये सब करके, मतलब 10 बजे तक पढ़ाई ख़त्म करके 1 घंटा एडिट करा, फिर सो जाता हूँ मैं। और फ़ोन को दूर रखता हूँ ताकि मैं चैन से सो पाऊँ, वरना फ़ोन चलाने में ही रात कब निकल जाती है पता नहीं चलता है। एक तो ये आदत मेरी गंदी है कि मैं रात को लेट तक जागने लगा था, 2-3 बजे तक सो रहा था। तो अब वो भी कम कर दिया है, 11 बजे तक सोता हूँ, 5 बजे तक उठ जाता हूँ, तो चल रहा है बढ़िया। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। अगर कुछ भी तुमको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। यूट्यूबर बन चुके हैं हम भी। बॉडी अभी थोड़ी कम हो गई है, पढ़ाई कर रहा हूँ तो सोचा पढ़ाई ही शेयर कर देता हूँ। फिर फिटनेस कंटेंट भी जल्दी ऑन वे, एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, फिटनेस शुरू। टाटा बाय बाय, टेक केयर।